मन, बुद्धि, आत्मा और अहंकार ये ऐसे टॉपिक हैं जो भगवत गीता में बहुत जगह पे मेंशन किए गए हैं और इनको समझने और समझाने वाले भी मार्केट में बहुत हैं। लेकिन मैंने इन सब में एक कॉमन बात देखी है कि ये सारे लोग इस टॉपिक को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सो आज हम आपको ये सारे कंपोनेंट बहुत ही आसान भाषा में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाएंगे, जिससे आप इनको आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे अपनी डे टू डे लाइफ में। सो चलिए एक एग्जांपल इमेजिन कीजिए कि कल आपका एग्ज़ाम है, लेकिन आज आईपीएल के आपके किसी एक फेवरेट टीम का मैच है या फिर आपकी कोई एक बहुत ही फेवरेट मूवी रिलीज़ होने वाली है। सो ऐसे सिनेरियो में आपका जो मन है वो ये कहेगा कि चलो यार मैच देख लेते हैं या फिर मूवी देख लेते हैं, लेकिन जो आपकी बुद्धि है वो हमेशा आपको ये कहेगी कि नहीं, कल एग्ज़ाम है, मैच या मूवी तो हम परसों भी देख लेंगे, आज एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अब इसको एक और एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने एक फ्रेंड के यहाँ विज़िट पे गए। अब अचानक वहाँ पे पार्टी का प्लान बन गया। अब जो है आपका मन तो कर रहा है पार्टी करने का, लेकिन आपको ये अच्छे से पता है कि कल आपका ऑफिस है और पार्टी करने के बाद आप ड्रिंक एंड ड्राइव करके घर भी नहीं जा पाएंगे आज, तो कल आपका ऑफिस अफेक्ट होगा। सो इस सिनेरियो में जो बुद्धि है वो आपको रोकेगी पार्टी करने से। मन जो है वो आपको ये कहेगा कि नहीं नहीं, पार्टी कर लेते हैं। और अब इमेजिन कीजिए कि आपका जो मन है वो फाइनली जीत गया और आपने 2 पैग लगा लिए। अब आपके साथ बैठे कुछ दोस्त वापस घर जाते हैं पार्टी के बाद, लेकिन आप ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहते हैं, इसलिए यू प्लान टू स्टे। अब यहाँ पे रोल है आपके बुद्धि का। इट इज़ फोर्सिंग यू टू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। अब यहाँ से मन का रोल ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ बुद्धि, अहंकार और आत्मा का रोल रहेगा। वो कैसे, चलिए समझते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि यू आर ड्रंक एंड योर इंटेलेक्ट या आपकी बुद्धि इज़ टेलिंग यू नॉट टू ड्रिंक एंड ड्राइव, लेकिन तभी अचानक वहाँ पे एक फ्रेंड आता है और कहता है कि ब्रो एवरीवन इज़ गोइंग होम, और तू क्या 2 पैग लगाने के बाद कार भी नहीं चला पाएगा? मैं तो पूरी बोतल पीने के बाद भी कार चला लेता हूँ। बस उसका ये कहना था, और उसके बाद आपके अंदर जो भावना आती है उसे हम ईगो कहते हैं। उस ईगो के चक्कर में आप ये सोचने लगते हैं कि भाई वो 1 बोतल पी के चला सकता है, मैं 2 पैग पी के भी नहीं चला सकता, क्या मैं उससे भी कम हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी गाड़ी चलाऊँगा, मैं भी घर जाऊँगा, इट डज़न्ट मैटर अगर मैंने दारू पी हुई है तो भी। और आप गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं रास्ते में। और अब यहाँ आप अपने ईगो की बात मानकर कार लेकर निकल तो पड़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी कार से किसी को टक्कर लग जाती है। अब यहाँ ईगो का रोल ख़त्म हो जाएगा, माइंड का भी रोल यानी कि मन का भी रोल ख़त्म हो जाएगा, और आपके भीतर सिर्फ 2 भावनाएं या 2 आवाज़ें आएंगी। एक होगी आपके आत्मा की, एक होगी आपकी बुद्धि की। आपकी बुद्धि ये कहेगी कि गलती से मैंने ठोका है, यहाँ से भाग जाते हैं, कोई सीसीटीवी नहीं है, कोई नहीं पकड़ेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो पुलिस मुझे अननेसेसरली परेशान करेगी। दूसरी तरफ वहीं आपके भीतर से एक सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटी सी आवाज़ आ रही होगी जो ये कहेगी कि नहीं नहीं, भाड़ में जाए दुनियादारी, लेकिन आपके वजह से किसी निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए, किसी मासूम को नुकसान नहीं होना चाहिए, और आप उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसका इलाज कराएंगे और ये चेक करेंगे कि वो सही सलामत जिंदा वापस घर को पहुँचे। लेकिन आपकी बुद्धि फिर से एक बार हावी होगी। आपको फिर से लगने लगेगा कि अगर आपको किसी ने देख लिया तो अननेसेसरली पुलिस आपको हंट डाउन करेगी। यहाँ कहीं भी सीसीटीवी कैमरा है या नहीं है, उतरते हुए कार में उसे बैठाते हुए आपको किसी ने देख तो नहीं लिया, आप अगर उस हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, रास्ते में उसकी कहीं डेथ हो तो नहीं गई। ऐसे बहुत से ख्याल आपके मन में आएंगे और आप अपनी बुद्धि लगा के ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि आप सेफ़ रहें, आप उसे भी सेफ़ रखें, लेकिन क्या उसे सेफ़ रखने के चक्कर में आप खुद कितने सेफ़ होंगे? तो फिर एक आवाज़ फिर से भीतर से आएगी जो आपको ये कहेगी कि सेव दैट मैन, जो कि लॉजिक और कंपैरिजन से परे होगी, एंड इट बैडली वांट्स यू टू सेव दैट मैन एट एनी कॉस्ट। ये आवाज़ आपके आत्मा की होगी। सो इस तरीके से आपके जो बुद्धि है और आपकी आत्मा की आवाज़ है वो एक दूसरे पे हावी होते रहेगी, उनका आपस में टसल चलता रहेगा।
जीत किसी की भी हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ये है कि आपकी आत्मा की आवाज़ तभी बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी जब आपने कोई ऐसा काम किया है जो बुद्धि की आवाज़ को सुन के आपने इग्नोर किया होगा। यानी कि जिसको हम हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराने लिटरेचर्स में इंटेलेक्चुअल सिन कहा गया है। आपको पता है कि आपको वो काम करने से नुकसान होगा, आपको पता है कि आपको वो काम नहीं करना है, बट फिर भी अगर आप अपने मन से, ईगो से या किसी भी रीज़न से अगर वो काम करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। बहुत तरीके के पाप या सिन बताए गए हैं शास्त्रों में, लेकिन इंटेलेक्चुअल सिन या बौद्धिक स्तर पे किए जाने वाले पाप का अलग ही महत्व होता है। उन सभी का बहुत दुर्दशा बताया गया है जो कभी भी इंटेलेक्चुअल सिन के दायरे में पहुंच जाते हैं। सो हमेशा अपने बुद्धि की बात सुने जो कि आपके आत्म अनुभव और भीतर से आ रहे आवाज़ के सबसे करीब होगी। अपने मन और ईगो को जितना हो सके उतना कंट्रोल करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी वे में समझ में आए होंगे। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। आप मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।